हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 एनएसओ सिलेबस फॉर द ईयर 2021। एनएसओ जैसे आप सब लोग जानते ही हैं, नेशनल साइंस ओलंपियाड एग्जाम, राइट? आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सिलेबस, क्या इसके अंदर मार्किंग स्कीम है, क्या इसका पैटर्न है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही में जानेंगे इसका सिलेबस भी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप देख रहे हैं कि इसके सिलेबस के अंदर 3 सेक्शंस हैं जो कि मैंने पहले ही हाईलाइट करे हुए हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। आप देख पा रहे हैं 3 सेक्शंस, राइट? सेक्शन 1 के अंदर अलग टाइप के क्वेश्चन है। सेक्शन 2 में फिर एक दूसरा टाइप है, राइट, जो आपकी टेक्स्ट बुक का टाइप है। और जो सेक्शन 3 है उसके अंदर आते हैं हॉट्स क्वेश्चंस, मींस हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। तो अब चलिए देखते हैं कि तैयारी करनी कैसे है, सबसे पहले पढ़ना कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1। अब सेक्शन 1 में वर्बल या नॉन वर्बल क्वेश्चंस होते हैं। वर्बल मीन जहां पर वर्ड्स यूज हुए हो, एंड नॉन वर्बल मीन्स सम पिक्चर्स आर यूज्ड। तो रीजनिंग आएगी, reasoning where you have to find and relate the pictures, right, according to a particular reason। कोई तो एक रीजन सारी पिक्चर्स के अंदर कॉमन होगा जो उनको कनेक्ट कर रहा होगा, तो इस बेसिस पर नॉन वर्बल रीजनिंग आ सकती है। उसके बाद आती है हमारी वर्बल रीजनिंग, जिसमें रीजनिंग के लिए कनेक्ट करने के लिए वर्ड्स यूज करे होंगे, सेंटेंसेस होंगे। तो ये हुआ पहला पार्ट वर्बल नॉन वर्बल का। सेक्शन 2 है यहाँ पर आपकी साइंस की बुक से, तो इसका मतलब है ये मेन पोर्शन है आपकी साइंस टेक्स्ट बुक का। तो इसके लिए आपको मोशन पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस पढ़ना है, लाइक लाइट कैसे ट्रैवल करती है, लाइट की प्रॉपर्टीज, शेडोज, रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शंस भी लाइट का ही पार्ट है। Then it will be all contain about electricity and circuits, magnets, हमारा environment जैसे कि air, water around us, right, around about the garbage, then sorting and separation of materials, and also we will study about the living beings, like parts of a plant, human body, on what are the adaptations in animals, right? Along with this, food and its components। और एक नया चैप्टर जो क्लास 5 में अभी तक कभी नहीं पढ़ा था, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक, कि कैसे फाइबर से कपड़ा बनाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ऑल दीज टॉपिक्स आर एक्चुअली फ्रॉम योर साइंस बुक। If you are able to study your science book perfectly, mind it, there's no one who can stop you from excelling in Science Olympiad exam। तो मेरा आप हर वीडियो में यही लाइन सुनेंगे कि आपको अगर एक्सेल करना है तो अपनी साइंस बुक को अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वी हैव हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। हॉट्स क्वेश्चन एक्चुअली हायर लॉजिकल रीजनिंग पर होते हैं। These need more critical thinking। इसमें आपको ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। अब क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स कि ये काम कैसे हो सकता है और उस काम को करने के दूसरे तरीके भी पता होने चाहिए, जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग में इन्वॉल्व करते हैं, कि आपकी सोच का तरीका। करेक्ट एंड माइंडेड, ये वाला जो हॉट्स क्वेश्चन है ये हमेशा आते हैं उस सिलेबस से जो आपका सेक्शन 2 का होता है, मीन्स फ्रॉम द साइंस पार्ट। ये जो रीजनिंग पोर्शन है ये हॉट्स क्वेश्चन में नहीं आते। हॉट्स क्वेश्चन के अंदर आते हैं आपके साइंस टेक्स्ट बुक के पार्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है। जब हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो आपको सबसे पहले समझना है क्वेश्चन का टाइप, कि क्वेश्चन है क्या, कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो अभी हमने 3 चीजें पढ़ी। वन इज द लॉजिकल रीजनिंग, सेकेंड इज द साइंस सेक्शन, एंड द थर्ड वन इज द अचीवर्स सेक्शन, जिसको हम हॉट्स क्वेश्चंस भी कहते हैं, राइट? ये वाले इन दोनों का सिलेबस सेम होता है, जो साइंस सेक्शन का सिलेबस है वही अचीवर सेक्शन का सिलेबस है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें, लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आते हैं।
हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो दिस मीन्स आपके टोटल हो गए 10 मार्क्स। अब वेटेज ज्यादा कहां पर है? साइंस में। आप साइंस में देख पा रहे 35 क्वेश्चंस हैं, दैट टू ऑफ 1 मार्क ईच। दिस मीन्स टोटल बिकम्स 35। तो अगर ओलंपियाड को आपको क्लियर करना है तो उसके लिए साइंस सेक्शन के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही होने चाहिए, राइट? और जो लास्ट सेक्शन है जिसका वेटेज है सबसे ज्यादा और लेकिन क्वेश्चन नंबर है सबसे कम, दैट इज द अचीवर्स सेक्शन। सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन में से, लेकिन हर एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क का। तो अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो आप सीधे समझ लीजिए यू विल बी लूजिंग योर 3 मार्क्स। सो द टोटल बिकम्स 15 एंड द ग्रैंड टोटल बिकम्स 60। तो इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। दीज आर दी 50 क्वेश्चंस, और ये जो 50 क्वेश्चंस हैं ये होते हैं 60 मार्क्स के। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग इट वेल। 50 क्वेश्चंस हैं 60 मार्क्स के, करेक्ट? जिसमें से सबसे ज्यादा वेटेज है अचीवर्स सेक्शन का, दैट इज द हॉट्स क्वेश्चन। अब अगर आपने पढ़ लिया है यहाँ तक, बुक टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड कर ली है और एग्जाम का अगर पैटर्न भी समझ लिया है, तो आगे देखते हैं कि ऐसा क्या है जो बच्चों को कई बार एक्सेल करने से रोक देता है। देखते हैं आगे का पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आई थिंक कोई टीचर, आपके स्कूल के टीचर्स या बुक्स ये मेंशन करती तो है कभी, बट नॉट इन डिटेल। आपको पता होते हुए भी नहीं होती ये बातें। एग्जाम्पल की जैसे अगर आप अभी का एग्जाम दे रहे हैं, दैट इज लेवल 1 ओलंपियाड एग्जाम, राइट? ये जो लेवल 1 ओलंपियाड एग्जाम है इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस कितने हमने पढ़े थे अभी? कितने क्वेश्चंस है? 50 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो 50 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस का 60% कितना हो गया? 50 क्वेश्चंस का 60%, आई थिंक परसेंटेज सबको निकालने आती है, that is 0 से 0 कैंसिल, that is 6 5 30। टोटल 50 में से 30 क्वेश्चंस होंगे आपके करंट क्लास के। करंट क्लास में जिस क्लास में आप अभी पढ़ रहे हैं और जिस क्लास में पढ़ के आप ओलंपियाड दे रहे हैं, राइट? तो 30 आउट ऑफ 50, 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके करंट क्लास के। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं होती। सबको ऐसा लगता है कि हमने जो पुरानी क्लास पढ़ ली उसका तो कोई वेटेज ही नहीं है, अब उसके तो क्वेश्चंस कहीं कहीं पर भी काम नहीं आने। प्लीज माइंडेड, मेरी आप सभी को एक सलाह है, जब भी आप ओलंपियाड एग्जाम दें तो अपने प्रीवियस ईयर की जो बुक्स हैं कभी उसको फेंके नहीं। जस्ट कीप इट फॉर योर रेफरेंस, कीप इट फॉर ओलंपियाड एग्जाम्स, फॉर रिविजन एंड ऑल, राइट? तो अब बचे आपके 40% क्वेश्चंस, मींस 50 के हो गए 40% क्वेश्चंस। कितने हो गए भाई? दिस मींस बिकम्स 20 क्वेश्चंस। तो 30 क्वेश्चंस तो आपकी, अगर आप क्लास 6 में है तो क्लास 6 से आ रहे हैं, राइट? करंट क्लास मींस क्लास 6। बट जो आपके 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस वो आ रहे हैं आपके पुरानी क्लास से, मींस क्लास 5। क्लास 5, तो क्लास 5 के सिलेबस से आएंगे या बुक से आएंगे, मैं कह सकती हूँ 20 क्वेश्चंस। और कई बार बच्चे यहीं पर ही गड़बड़ करते हैं, लगता है कि हमें तो पुराना सारा याद है, बट ऐसा कई बार होता नहीं है। स्टडी नीड्स रिवीजन, नो डाउट, करेक्ट? तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पढ़ना कैसे। अगर आप क्लास 6 का एनएसओ दे रहे हैं तो प्लीज क्लास 6 की बुक के साथ क्लास 5 की बुक को भी एक बार रिवाइज कीजिए। उसके बाद जब आपका ये लेवल 1 क्लियर हो जाता है तो आप अटेम्प्ट करते हैं लेवल 2। ऑब्वियसली जब आप लेवल 2 अटेम्प्ट करेंगे तो लेवल 2 में आपका करंट क्लास का सिलेबस आता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्लास 6, इसमें कोई भी क्वेश्चन क्लास 5 से नहीं आता। और एक और बात, आपका जो अचीवर्स सेक्शन है, अचीवर्स सेक्शन, इसके क्वेश्चन हमेशा क्लास 6 सिलेबस से होते हैं, ना कि क्लास 5 सिलेबस से, करेक्ट? तो आई होप मेरी इन बातों से आपको मदद मिली होगी, समझ में आया होगा कि ओलंपियाड के लिए हमें प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे हमें क्वेश्चंस को जज करना है, मार्किंग पे ध्यान देना है और आगे हमें कंटिन्यू करना है।
तो मेनली मेरा आपको यही टिप है, यही ट्रिक है कि अचीवर सेक्शन क्वेश्चन कभी भी खाली ना छोड़ें, बिकॉज ये एवरी क्वेश्चन कंटेन्स 3 मार्क्स। तो सीधे सीधे अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आप सीधे यू आर लूजिंग योर 3 मार्क्स, राइट। तो ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। और साइंस का सिलेबस ज्यादा है, तो प्लीज साइंस को बिल्कुल ध्यान से मगन होके पढ़िए। अब मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपको ऐसे ही वीडियोस और ऐसे नोटिफिकेशन जल्दी लाती रहूं, और जब भी आए आपको पता चल जाए। आपके आगे आने वाले कुछ टाइम में मैं प्रिपेयर कर रही हूँ नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस, एनटीएससी के क्वेश्चंस। जो भी बच्चे एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड फॉलो। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एवरीवन।